नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली छत्तीसगढ़ का जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की तरफ से जो नोटिफिकेशन आ गया है। इस बार का जो 26 नवंबर 2022 को जो नोटिफिकेशन आने वाला था वो आ गया है। यहाँ पर हम लोग जो बात करने वाले हैं इस बार का जो राज्य सेवा परीक्षा आयोग है 2022 का तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें कितना पोस्ट है, आयु वर्ग क्या है, इसका शुल्क क्या है और इसमें जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है उसको आज हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। दोस्तों इसमें मैं आप लोगों को सिलेबस के बारे में बताऊंगा क्या 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 सिलेबस रखा गया है और इसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा। उसमें क्या रहेगा कि जितना सिलेबस है उस आधार पे हमारा टारगेट कितना होगा। अगर आप हमारे चैनल पर जुड़े हो तो फिर ये समझ लेना कि मैं जो आप लोगों को पढ़ाऊँगा, आप लोगों को जो बताऊँगा बहुत ही अच्छा बताऊँगा और इतना कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराना है, क्योंकि इसके बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि जितना ज़्यादा पढ़ोगे आप उतने ही आप लोगों के लिए फ़ायदा है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर पहले देखते हैं कि इसका परीक्षा यानी कि देखो नोटिफिकेशन कब जारी हुआ है। 26/11/2022 को जारी किया गया है और इसका प्रकाशन कब होना है, 30 तारीख यानी कि कल की डेट में ये न्यूज़पेपर में आ जाएगा। यहाँ पर देखते हैं जो प्रारंभिक तिथि है यानी कि जो प्रारंभिक पेपर होना है, प्री का पेपर होना है वहाँ 12 फरवरी 2023 को होना है। ठीक है, 12 फरवरी 2023 को होना है और इसका जो समय रहेगा वहाँ 12 बजे से 3 बजे तक रहेगा और एक है 10 से 12 रहेगा और एक है 3 से 5 रहेगा। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद जो मुख्य परीक्षा रहेगा वो संभावित तिथि है 11, 12, 13 और 14 मई को, 4 दिन तक ये चलेगा मुख्य परीक्षा। उसके बाद है जैसे कि प्रारंभिक तिथि है, तो जैसे कि आवेदन करना है आप लोगों को तो 1 दिसंबर 2022 से लेकर 20 दिसंबर 2022 तक है, यानी कि आप लोगों को 20 दिन का ही समय मिला है फॉर्म डालने के लिए। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप डालने का प्रयास करना है, क्योंकि बीच में जो है कभी कभी सर्वर जो है कम ज़्यादा होते रहता है, इधर उधर होते रहता है, तो फिर कोशिश करना अच्छे से समय रहते हुए आपको फॉर्म को डालना है। दोस्तों इसमें मैं आप लोगों को सिर्फ महत्वपूर्ण जो जानकारी है उसी को बताऊंगा और अतिरिक्त जानकारी इसमें देखने की जरूरत नहीं है। पहला क्या लिखा है, राज्य सेवा हेतु जो आवेदन है वहाँ ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन इसका आवेदन होगा। इसमें किसी भी प्रकार के ऑफलाइन जो फॉर्म डालने की सुविधा नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं तीसरा पॉइंट को। देखो तीसरा पॉइंट में क्या है कि शुल्क का भुगतान जो है ऑनलाइन होगा। अगर फॉर्म को डालना है उसमें शुल्क लगेगा कि नहीं लगेगा ये तो बात की बात है, लेकिन जो है ऑनलाइन होगा। अब इसमें शुल्क के बारे में भी बता देता हूँ आप लोगों को। इसमें शुल्क जो छत्तीसगढ़ के निवासी है, एसटी, एससी, ओबीसी, महिला, दिव्यांग, किसी भी जाति का हो, चाहे वह जनरल का हो, उसके लिए जो है निःशुल्क व्यवस्था की गई है। इसमें किसी भी प्रकार के आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ एक कंडीशन और है कि अगर आप छत्तीसगढ़ के बाहर से हो तो उसके लिए जो है 400 रुपये लगेगा। और इसमें एक चीज़ और है कि अगर इस दरमियान फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार की त्रुटि हो जाता है तो बाद में जो त्रुटि सुधार के लिए ऑप्शन दिया रहता है उसमें अतिरिक्त रूप से 500 रुपये का चार्ज लगेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे कि क्या लिखा है, 1 दिसंबर 2022 से लेकर 20 दिसंबर 2022 तक इसका फॉर्म लाइन चलेगा, जो कि ऑनलाइन साइट यहाँ पर दिखा भी है www.psc.cg.gov.in में करना है। और इसके माध्यम से जो है आप फॉर्म भर सकते हो। 21 तारीख से लेकर 22 तारीख तक 2 दिन इसमें त्रुटि सुधार का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, अब ऑनलाइन सुविधा में अगर आपसे किसी भी प्रकार की गलती हो जाता है तो उसके लिए जो है 23 से लेकर 24 तक जो है त्रुटि सुधार कर सकते हैं, जिसमें 500 रुपये का अधिकतर चार्ज लगेगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसमें जो कितना कितना पद भरा हुआ है, इसके लिए कौन कौन से पद है उसको देखते हैं। जैसे कि सेवा एवं पद का विवरण है। दोस्तों इस बार जो है राज्य प्रशासनिक सेवा में जो उप जिला अध्यक्ष है यानी कि कह सकते हैं जो डीसी है, डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट है, उसके लिए 15 पोस्ट हैं। और जो है राज्य वित्त सेवा अधिकारी के लिए 4 पद है, खाद्य अधिकारी के लिए 2 है, जिला आबकारी अधिकारी के लिए 2 है और सहायक संचालक के लिए 1 है, सहायक संचालक वित्त विभाग के लिए 5 है। इसमें सब अलग अलग दिया गया है। जैसे कि जिला पंजीयक के लिए 1 है और राज्य कर सहायक आयुक्त के लिए 7 है, अधीक्षक जेल जैसे कि जेल के अधीक्षक है उसके लिए 3 है, रोजगार अधिकारी है 1 है, बाल विकास परियोजना अधिकारी है 9 है, अधीनस्थ लेखाधिकारी है 24 है, जिसमें 2 पद जो है बैकलॉग के लिए हैं। एक है नायब तहसीलदार जो कि सबसे ज़्यादा है, इसमें 70 पद हैं। 70 पद इसलिए है क्योंकि अभी जो नया नया तहसील बना है तो उसके लिए है। आबकारी उप जो निरीक्षक है उसके लिए 11 है, सहकारी निरीक्षक सहकारिता विभाग के लिए जो है 16 पद है और सहायक जेल अधीक्षक के लिए 16 पद है। तो कुल मिलाकर देखा जाए इस बार जो है
नवासी 189 पद जो है सृजन किया गया है। 189 पद पर जो है फॉर्म लिया जाएगा और इसके लिए जो है इसमें भर्ती किया जाना है। ये तो हो गया हमारा जो कि पद का विवरण है जो कि हमने देखा है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं क्या महत्वपूर्ण आता है यहाँ पर पॉइंट को। सबसे बड़ी बात तो है जैसे कि यहाँ पर लिखा है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। अब इसमें शैक्षणिक योग्यता कौन कौन से होंगे, तो इसमें कोई ज़्यादा अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है 12वीं के बाद कॉलेज होना जरूरी है, चाहे वह किसी भी सब्जेक्ट से हो, चाहे बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, तो किसी भी हो, कम से कम कॉलेज होना जरूरी है। तो उस पर जो है आप जो है किसी भी क्लास में पढ़ाई की हो वो मायने नहीं रखता, सिर्फ कॉलेज होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर जैसे कि प्रारंभिक परीक्षा केंद्र है, ठीक है, कहाँ कहाँ पर सेंटर दिया जाएगा। तो पहले होता क्या था, 16 से 18 जिलों पर दिया जाता था, लेकिन इस बार जो है 28 जिलों पर दिया गया है परीक्षा केंद्र। यानी कि जो अभी लेटेस्ट का जो 5 जिला बना है उसमें किसी भी प्रकार के आप लोगों को सेंटर नहीं मिलेगा, लेकिन जो इससे पहले जैसे 28 जिला है उसमें जो है मिलने वाला है, ठीक है। एक बार बता दूं क्या आप लोगों को, अंबिकापुर, बैकुंठपुर, बलौदाबाजार, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, भिलाई, जगदलपुर, जांजगीर चांपा, जसपुर, कांकेर, कवर्धा, कोरबा, महासमुंद, नारायणपुर, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव, बलरामपुर, सूरजपुर, मुंगेली, गरियाबंद, कोंडागांव, बीजापुर, सुकमा, बेमेतरा, बालोद और गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, इन 28 जिलों में परीक्षा केंद्र होगा। ये प्रारंभिक के लिए है, जो प्री पेपर है उसके लिए। अगर मुख्य पेपर में बैठना है तो उसके लिए जो है 5 शहरों का जो है परीक्षा शहर बनाया गया है। अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई का है और एक है जगदलपुर और रायपुर का है। 5 शहर होंगे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद देखते हैं क्या है, देखो आयु सीमा है, ठीक है। तो आयु सीमा में इसमें क्या लिखा है, अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष की होगी और न्यूनतम कितना है, 33 वर्ष। अब ये दोनों में फर्क क्या है, जैसे कि आपके लिए एसटी, एससी हो, ओबीसी हो, तो इसके लिए क्या रहता है, 3 वर्ष, 5 वर्ष और 7 वर्ष के अनुपात में अधिक तो छूट दिया जाता है। तो उस दरमियान में छूट पाने के अवसर पर जो है आप लोगों को लास्ट जो एज रहेगा 45 वर्ष है और न्यूनतम में 33 वर्ष है। तो इस तरीके से है। हाँ, लेकिन एक चीज़ और है, जैसे कि आप अगर उप निरीक्षक के लिए फॉर्म डाल रहे हो, ठीक है, सिलेक्ट हो जाने के बाद उप निरीक्षक आता है तो उस दरमियान में 21 से 30 वर्ष है ना, 21 से 30 या 21 से 28 रहता है, कभी कभी रहता है इसमें। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इसका मेन जानकारी है जो कि बीच बीच में समय के हिसाब से दिया रहता है। तो हम लोग ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा मुख्य पॉइंट को देखते हैं, क्या क्या लिखा हो इसको ही देखते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है, एक है आवेदन शुल्क, यहाँ पर मैंने बताया है, यदि आवेदन शुल्क जो है छत्तीसगढ़ के बाहर निवासी हैं उसके लिए 400 रुपये है और छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए जो है कोई शुल्क की प्रावधान इसमें नहीं किया गया, फ्री फंड है। अब जितना हो सके डालना फॉर्म, है ना। लेकिन यही फ्री है इसलिए अधिकतर ज़्यादा फॉर्म डलाता है इसमें। जो लोग इंटरेस्ट नहीं वो लोग भी डाल देते हैं कभी कभी, इसीलिए फॉर्म की मात्रा जो है बढ़ जाता है। दोस्तों ये तो था हमारा जो सामान्य जानकारी है उसको। अब इसके बाद देखते हैं इसका सिलेबस को, ठीक है। इसमें अधिकतर और कुछ पढ़ने की ज़रूरत है, ये सब कुछ इतना ज़रूरी नहीं है। अगर पढ़ना है तो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबा देना और उसके नीचे में एक डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया है, टेलीग्राम का लिंक दे दिया है। आप टेलीग्राम पर जाना, टेलीग्राम को ज्वाइन करना, वहाँ से मैं इस PDF को आप जो है डाउनलोड कर सकते हो। अब देखते हैं इसके बारे में, सिलेबस के बारे में, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि देखो यहाँ पर जो पद श्रेणी है उसके लिए है, जो द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के लिए ही है, इसमें कोई अतिरिक्त और जानकारी नहीं है। अब चलते इसके बारे में, इसके जो सिलेबस है उसको देखते हैं, ठीक है। सिलेबस देखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या क्या सिलेबस है, हमको सिलेबस के आधार पर पढ़ाई का भी करना है। क्योंकि बगैर सिलेबस के पढ़ना वो मतलब वो है कि आप कौन से रास्ते पर जा रहे हो वो समझ नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए जो सिलेबस है आप सिलेबस के आधार पर पढ़ना वो सबसे बेहतर रहता है और बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। अब देखो यहाँ पर आ गया परीक्षा योजना, तो राज्य सेवा परीक्षा के इसमें जो है प्रारंभिक पेपर कितना है यहाँ पर, प्रारंभिक पेपर में 2 घंटों की अवधि, 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र होंगे। दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पी होंगे। इसमें जो 4 विकल्प होंगे जिसमें सही उत्तर की पहचान करनी होगी। गलत उत्तर देने पर नकारात्मक अंक भी दिए जाएंगे, जैसे कि नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। जैसे कि प्रथम प्रश्न पत्र में देखते हैं कि सामान्य अध्ययन को देखना है। दोस्तों प्रथम प्रश्न पत्र में जो सामान्य अध्ययन है उसमें 100 प्रश्न आएंगे और एक एक प्रश्न जो है 2 अंकों का रहेगा, यानी कि 200 अंकों के लिए किया जाएगा, ठीक है। इसमें 2 घंटे का समय रहेगा। इसमें गलत उत्तर देने पर जो है 1/3 यानी कि 3 प्रश्न गलत होता है तो 1 अंक कटेंगे उसमें से, यहाँ पर 3 प्रश्न में से 1 कटेंगे, ठीक है। उसके बाद द्वितीय प्रश्न में योग्यता संबंधी परीक्षा है, इसमें भी 100 प्रश्न आएंगे जो कि 200 अंकों का होगा, 2 घंटे का समय होगा। इसमें भी 1:3 के हिसाब से इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगा।
अब इसके बारे में देखते हैं हम लोग यहाँ पर मुख्य परीक्षा को नहीं देखते, सीधा प्री को ही पहले देखते हैं, क्योंकि यही तो सबसे ज़्यादा जरूरी है ना। प्री जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है प्रश्न पत्र 1 में, यानी कि ये जो है सुबह 10 से 12 बजे वाला समय है, ठीक है। इसमें जो है प्रश्न 100 अंक, मतलब 100 प्रश्न आएंगे 200 अंकों के लिए। दोस्तों यहाँ पर जो 50-50 के प्रश्न के लिए है, 50 प्रश्न जो कि सामान्य अध्ययन से है, इंडियन जीएस का है, और बाकी का जो 50 प्रश्न है वहाँ छत्तीसगढ़ जीएस का रहेगा। जैसे कि इंडियन जीएस का क्या है, सामान्य अध्ययन है, तो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, इसमें भारत का इतिहास है, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन है, यानी कि भारत का इतिहास के अंतर्गत जैसे कि प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन है और आधुनिक जो इतिहास है उसको देखेंगे। साथ ही दूसरा में क्या लिखा है कि इसके जो भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत है भारतीय जो संविधान है, राज्य व्यवस्था है, जैसे कि प्रधानमंत्री है, लोकसभा, राज्यसभा और जो जितने भी जो पदाधिकारी है उससे संबंधित प्रश्न आते हैं उसको देखेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत विज्ञान जो सामान्य विज्ञान है, प्रौद्योगिकी है, भारतीय दर्शन, कला, साहित्य, संस्कृति है जो इसके लेखक हैं, और साथ ही साथ जो कि सामान्य जो समसामयिक घटनाएं एवं खेल से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, पर्यावरण का है, इसमें आ जाएगा, जो कि इसमें से कितना प्रश्न आएंगे, 50 अंकों का प्रश्न आएंगे। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मेरा एक नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा, जिसमें सिलेबस को और साथ ही इसमें जानकारी भी दूंगा कि मेरा टारगेट कितना वीडियो बनाने का है, क्योंकि अभी तक जो है यूट्यूब के कोई भी नहीं पढ़ाए होंगे, उतना मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं जो कि टारगेट रहेगा, ठीक है। तो उस वीडियो में आप लोग जरूर देखना किस तरीके से मैं टारगेट बनाया हूं, कितने कितने जैसे कि कौन से सब्जेक्ट को कितना वीडियो लाना है और कौन से टॉपिक में कितना वीडियो लाना है, उसमें मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। जैसे कि आप लोगों से एक चीज़ और कहना है, जैसे कि समसामयिक एवं घटना चक्र है, राष्ट्रीय जो करंट अफेयर है, उसके लिए मेरा एक और चैनल है हिंदी अपडेट बाय हेमेंद्र, तो आप जो है उसको भी सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। उसमें जो सिर्फ करंट अफेयर को क्वेश्चन लाता हूँ जो कि इंडियन जीएस से है, आपके जो प्री है और मेंस के लिए दोनों के लिए काम आएगा, इसलिए उसको भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद आता है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, जो कि छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान में क्या है, इतिहास से संबंधित है, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है, छत्तीसगढ़ का जो योगदान है, और जो है छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, गणना, पुरातात्विक, पर्यटन केंद्र जितने भी छत्तीसगढ़ में हैं, जैसे कि उसके साहित्य है, संगीत है, कला है, जनौला है, छत्तीसगढ़ के जो रीति रिवाज है, मुहावरे हैं, हाना है, लोकोक्ति है, इन सभी को देखना है। तीज त्योहार के साथ पारंपरिक जो भोजन है, ठीक है, ये जनजातीय व्यवस्था है, इन सभी को इसमें देखना है। और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था है, वन कृषि संबंधी जितने भी जानकारी है, छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचा और स्थानीय शासन एवं पंचायती राज से संबंधित प्रश्न हैं। छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन से संबंधित प्रश्न हैं, तो इसमें हम लोग देखेंगे। और छत्तीसगढ़ का जो सामान्य ज्ञान है, जो करंट अफेयर है, उसको भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है दूसरा प्रश्न पत्र, तो दूसरा प्रश्न पत्र में क्या रहता है, इसमें रहता है योग्यता संबंधी, इसमें जो 100 प्रश्न पूछेंगे जो कि 200 अंकों का होगा। इसमें क्या क्या रहेगा, जैसे कि संचार कौशल से है, जो पारस्परिक जो कौशल है, ठीक है, तार्किक कौशल एवं जो विश्लेषणात्मक क्षमता, यानी कि जो आपको रीजनिंग का जो प्रश्न है इसी में आएगा, ठीक है। उसके बाद समान मानसिक योग्यता जो कि रीजनिंग से संबंधित है, इसमें गणित का भी कुछ पार्ट रहेगा। इसमें जो हिंदी जो सामान्य ज्ञान है, जो सामान्य भाषा है, जो 10वीं स्तर का है, और एक है छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान होना। तो ये जो जितना भी टॉपिक है आपको पेपर 2 के तहत देखना पड़ेगा, जो कि 3 बजे से 5 बजे तक इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन आ गया है, इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूँ, या देखो यहाँ पर जो पूरी तरह से इसका पूरा डिटेल दिया है, ठीक है। जैसे कि सामान्य हिंदी है, तो हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सा टॉपिक आएगा, अगर इतिहास पढ़ रहे तो इतिहास के अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल है, सिंधु घाटी सभ्यता है, इन सभी आएगा। तो आप लोगों को सिलेबस में PDF करके वो टेलीग्राम चैनल पर दे दिया हूँ, ठीक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो। लेकिन आप लोगों से एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आपको पढ़ना है मेरे साथ, तो आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को जरूर दबाना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप लोगों को जो टारगेट दूंगा मैं, इतना वीडियो का मैं लाने की जो कोशिश करूंगा, जो कि अगर आप पढ़ लेते हो उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं आएगा, क्योंकि बहुत लंबा रहेगा, लेंदी रहेगा, और बहुत ही प्रत्येक वीडियो में 30-30 प्रश्न रहेगा, उसमें कोई ज़्यादा नहीं रहेगा, 30-30 प्रश्न ही रहेगा, तो लिखिए बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा, ठीक है। तो फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।